हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में भूगोल का सामान्य परिचय देखा है, जिसमें से हमने भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा, भूगोलवेत्ता, भूगोल की शाखाएं व अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम भारतीय भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारत का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, भारत की अवस्थिति, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत में कर्क रेखा, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का मानक समय रेखा, भारत का दूरस्थ बिंदु, भारत देश का नामकरण कैसे पड़ा, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। वह भारत में कितने भूस्थलीय राज्य हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम इन निम्न टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज के इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस वीडियो में हम भारत देश का नामकरण देखेंगे। दोस्तों, किसी भी देश का नाम हम दो नामों के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला हम औपचारिक नाम से देखेंगे और दूसरा अनौपचारिक नाम से देखेंगे। दोस्तों, भारत देश का औपचारिक नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत देश का औपचारिक नाम है भारत और इंडिया। दोस्तों, औपचारिक नाम क्यों है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम भारत और इंडिया है। दोस्तों, भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसे हम देखते हैं। दोस्तों, वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत का पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम था भारत। भारत के नाम से ही भारत पड़ा, इसका उल्लेख वायु पुराण से मिलता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं इंडिया। दोस्तों, इंडिया नाम यूनानी लोगों द्वारा दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं हम देश का अनौपचारिक नाम। दोस्तों, आर्यों के निवास स्थान होने के कारण भारत देश को आर्यवर्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं भारतवर्ष। दोस्तों, वैदिक साहित्य में भारतवर्ष उल्लेखित है। अगला देखते हैं जम्बू द्वीप। दोस्तों, जम्बू द्वीप मत्स्य पुराण में जम्बू द्वीप भारत के नाम से उल्लेखित है। अगला देखते हैं हिंदुस्तान। दोस्तों, भारत देश का नाम हिंदुस्तान इसलिए पड़ा क्योंकि ईरानियों द्वारा सिंधु को हिंदू कहा जाता था और जहां हिंदू रहते थे उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहने लगा। अगला देखते हैं तियांजु और नाभी वर्ष। दोस्तों, चीनी यात्रियों ने भारत को तियांजु और नाभी वर्ष के नाम से संबोधित किया है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं मेलुहा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत को मेलुहा नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों, हमने भारत देश का नामकरण देख लिया। हम अगला देखेंगे भारत देश का अवस्थिति के बारे में। दोस्तों, भारत देश की अवस्थिति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम भारत देश की अवस्थिति गोलार्ध में देखेंगे। दोस्तों, गोलार्ध क्या है? दोस्तों, पृथ्वी की आधा भाग को हम गोलार्ध कहते हैं, जिसमें से हम उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, वही देशांतरी में बात करें तो देशांतरी में पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, भारत को महाद्वीपों में देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप में भी कहा तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, दक्षिणी एशिया के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत स्थित है। ठीक दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। दोस्तों, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत के अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और वही अगर मुख्य भूमि तक बात करें तो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार के मुख्य भूमि वाले राज्यों की बात करें, उत्तरी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक दोस्तों, वही बात करें भारत के दक्षिणी राज्य की तो वह तमिलनाडु है। दोस्तों, 6.5 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है।
और वही बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। दोस्तों, भारत के अक्षांशीय विस्तार को पढ़ने से पहले हम भारत के राज्य व उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले जितने भी स्लाइड है उनको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक दोस्तों, तो पहले हम भारत के जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक दोस्तों, इन 28 राज्यों को हम एक एक कर देख लेते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर से हम भारत के 28 राज्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम लद्दाख को देखते हैं। दोस्तों, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। उससे लगा हुआ जम्मू कश्मीर है, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे में हिमाचल प्रदेश है। यह हिमाचल प्रदेश देश के सबसे उत्तरी राज्य है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में उत्तराखंड है, हरियाणा है और पंजाब राज्य स्थित है। हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण में मध्य प्रदेश स्थित है। दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण में गुजरात राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है व मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में झारखंड राज्य स्थित है। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है और झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। दोस्तों, महाराष्ट्र के दक्षिण में तेलंगाना राज्य स्थित है और तेलंगाना के नीचे में, इसमें आंध्र प्रदेश नहीं लिखा है, तेलंगाना के नीचे में आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। ठीक दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पश्चिम में कर्नाटक राज्य स्थित है। कर्नाटक राज्य और महाराष्ट्र राज्य के बीच में गोवा राज्य स्थित है। ठीक दोस्तों, कर्नाटक के दक्षिण में केरल राज्य स्थित है और केरल के पूर्व में तमिलनाडु राज्य स्थित है। ठीक दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं, जिसमें से सबसे पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम राज्य स्थित है। असम के पूर्व में नागालैंड राज्य स्थित है। नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर राज्य स्थित है। मणिपुर राज्य के दक्षिण में मिजोरम राज्य स्थित है। मिजोरम राज्य के पश्चिम में त्रिपुरा राज्य स्थित है व असम राज्य के दक्षिण में मेघालय राज्य स्थित है। दोस्तों, सिक्किम राज्य पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। यह नेपाल, भूटान और चाइना से 3 ओर से घिरा है। ठीक दोस्तों, अगर बात करें हम पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। वही सिक्किम को इन 7 बहनों का भाई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सिक्किम को भाई कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दोस्तों, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर, वही तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखते हैं, चौथे नंबर का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। दोस्तों, चंडीगढ़ 2 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ठीक दोस्तों, पांचवा देखते हैं पुदुचेरी। दोस्तों, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 4 जिले 3 अलग राज्यों में स्थित हैं। अगला देखते हैं दादर नागर हवेली और दमन दीव को। दोस्तों, यहाँ पास दादर नागर हवेली और दमन दीव स्थित हैं गुजरात के तट में। दोस्तों, अगला देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। और 8वें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक दोस्तों, हमने भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में।
दोस्तों भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। दोस्तों अगर मुख्य भूमि से इसके विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, वही बात करें भारत के उत्तरी अक्षांश वाले राज्य की तो उत्तरी अक्षांश वाले राज्य हिमाचल प्रदेश हैं। दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण हिमाचल प्रदेश को भारत का सबसे उत्तरी राज्य कहा जाता है। वही बात करें भारत के दक्षिणतम राज्य की तो भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें से सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती हैं और कम की बात करें तो कम राजस्थान से गुजरती हैं। ठीक दोस्तों, भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो देखते हैं भारत के कौन से वो 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों भारत का पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है झारखंड, छठवां राज्य है पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य है त्रिपुरा, आठवां राज्य है मिजोरम। तो दोस्तों भारत के यह 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों हमने अक्षांश रेखा के बारे में देख लिए, अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में। दोस्तों भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत की देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये उत्तरी अक्षांश हो गया है दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश नहीं है, ये पूर्वीय देशांतर है। ठीक दोस्तों, पूर्वीय देशांतर है। तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों अगर बात करें भारत के पश्चिमी राज्य की तो भारत का पश्चिमी राज्य है गुजरात। वही भारत के पूर्वी राज्य की बात करें तो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत का मानक समय रेखा है। इसे आईएसटी रेखा भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। इसी स्थान से संपूर्ण भारत का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे है इलाहाबाद के समीप में नैनी है। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। दोस्तों जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मेन टाइमलाइन। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से है पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक दोस्तों, हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में। दोस्तों भारत के पूर्वी दूरस्थ बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे कि बिथू के नाम से जाना जाता है। वही भारत के पश्चिमी दूरस्थ बिंदु की बात करें तो पश्चिमी दूरस्थ बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वही बात करें उत्तरी दूरस्थ बिंदु की तो उत्तरी दूरस्थ बिंदु है इंद्रकौर, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। वही बात करें दक्षिणी दूरस्थ बिंदु की तो दक्षिणी दूरस्थ बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों जो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, यह मुख्य बिंदु है। लेकिन वही बात करें भारत की सुदृढ़ दूरस्थ बिंदु की तो सुदृढ़ दूरस्थ बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक दोस्तों, इससे और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें से भारत की अक्षांशीय दूरी को पूछा जाता है। दोस्तों भारत का अक्षांशीय दूरी है 3214 किलोमीटर। वही बात करें देशांतरी दूरी की तो देशांतरी दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक दोस्तों,
दोस्तों अब हम भारत के सामान्य परिचय क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे। ठीक दोस्तों। दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। दोस्तों विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सातवां स्थान है। सातवां स्थान है तो इसके ऊपर में जितने भी देश हैं उनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार पहला देश है रूस, दूसरा देश है कर्नाटक, तीसरा देश है चीन, चौथा देश है अमेरिका, पांचवा देश है ब्राजील, छठवां देश है ऑस्ट्रेलिया, सातवां देश है भारत। दोस्तों आठवां देश है अर्जेंटीना। तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर इन देशों का नाम हमें याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से हम इस सभी देश का नाम हम याद कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। दोस्तों रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत। ठीक दोस्तों। दोस्तों अब हम अध्ययन करने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198। ठीक दोस्तों, जो कि जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो दोस्तों भारत का विश्व में 17.5% योगदान है। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर विश्व में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है। ठीक दोस्तों, पहला स्थान चीन का है। ठीक दोस्तों, वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक दोस्तों, वही बात करें कम जनसंख्या वाले राज्य की तो कम जनसंख्या वाले राज्य भारत में सिक्किम है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने भारत के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको यह कक्षा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्त छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा निःशुल्क कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।